नमस्कार, भारत एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनु। आज टॉप एंगल की बात, और टॉप एंगल में उन खबरों की बात जिनसे आपका सरोकार है, हमारे देश का सरोकार है। आपके देश के आसपास की खबरें जो सीधे आपके देश में जिसका इंपैक्ट पड़ता है, उन खबरों को हम अलग नजरिए से आपको टॉप एंगल में दिखाते हैं। खबर वो जो नजर नहीं आती, खबर वो जिसका नजरिया अलग होता है, उन्हीं खबरों को हम टॉप एंगल में बताते हैं। तो आज हम टॉप एंगल में जिन इंटरनेशनल खबरों की बात करेंगे उनका जिक्र कर लेते हैं। और मैं चाहूंगा कि अगर आपको टॉप एंगल पसंद आ रहा तो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं पसंद आ रहा तो अपनी बात रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके कोई सुझाव हैं तो वो भी आप हमें दे सकते हैं। आप किन खबरों को देखना चाहते हैं, किस तरीके से देखना चाहते हैं, यह भी आप हमें बता सकते हैं। तो मेरे साथ जुड़िए और कमेंट भी कर सकते हैं आप। चलिए खबरों की ओर बढ़ते हैं, बताता हूं मैं आपको कि आज कौन कौन वो खबरें हैं जो अलग नजरिए से हम आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले बात होगी रूस यूक्रेन जंग की। 3.5 साल, जी हां, 3.5 साल से ज्यादा लंबा वक्त हो गया जब ये युद्ध शुरू हुआ और आज तक जारी है। कोशिश बहुत हुई किसी तरह इस युद्ध को रोक लिया जाए, लेकिन अब भी युद्ध जारी है। एक तरफ कहा जा रहा है कि ट्रंप का पीस प्लान जो था वो फेल हो गया है, तो दूसरी तरफ एक नया पीस प्लान जेलेंस्की लेकर आए हैं और यह भी वादा कर दिया कि वो नाटो में शामिल नहीं हो रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद, इन कोशिशों के बावजूद रूस यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, तो पलटवार यूक्रेन भी कर रहा है। ट्रंप खुद कह रहे हैं कि जो समझौता होना है वो बेहद करीब है, कभी भी हो सकता, और 90% जो बातें थी वो क्लियर हो गई हैं और 10% ऐसी बातें हैं जिन पर बातचीत चल रही है। लेकिन 10% वो बातें हैं क्या, ये बताएंगे आपको बिल्कुल अलग तरीके से कि क्यों उस पर जेलेंस्की मानने को तैयार नहीं है। दूसरी खबर की ओर बात करते हैं। तो दूसरी खबर हम अमेरिका और वेनेजुएला की लड़ाई की बात करेंगे कि दोनों के बीच तनाव कितना ज्यादा बढ़ा है। और इस बीच अमेरिका ने एक बड़ी कार्रवाई की है। बड़ी कार्रवाई ये कि ट्रंप ने वेनेजुएला को कहा कि तेल चोरी करते हैं वेनेजुएला के लोग, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को भी उसमें से जोड़ दिया उन्होंने। और तो और ट्रंप ने वेनेजुएला में आने जाने वाले जो टैंकर हैं उनको भी प्रतिबंधित कर दिया है और एक बड़ा टैंकर उन्होंने सीज भी किया है। और कहा यह जा रहा है कि जब तक वो टैंकर जो हैं वो अमेरिका के हवाले नहीं होंगे तब तक वो घेराबंदी करे रहेंगे। कह रहे कि कभी भी जमीन पर वो हमला कर सकते हैं। उनकी सेना 15,000 से ज्यादा सेना आसपास में है। उनके एयरक्राफ्ट जो है, फाइटर जेट्स जो हैं, वो कहीं ना कहीं अगल बगल तैनात हैं। और वेनेजुएला की तरफ इशारा भी किया जा रहा है कि अगर हालात बिगड़े, मदुरो नहीं माने, तो फिर ट्रंप कभी भी हमले का आदेश दे सकते हैं। और देखिए, सबसे बड़े नौसैनिक बेड़े से फिलहाल जो वेनेजुएला है उसे घेर लिया गया, जो जानकारी मिल रही है। और यह घेराबंदी और बढ़ेगी आने वाले वक्त में, और कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश वेनेजुएला के ऊपर अमेरिका की कि दबाव बढ़ेगा, कसा जाएगा वेनेजुएला को, तो शायद वो घुटनों पर आ जाए। लेकिन रूस की एंट्री वेनेजुएला की तरफ से कहीं ना कहीं अमेरिका को थोड़ा परेशान कर सकती है। इस खबर को भी हम आपको पूरे अलग नजरिए से विस्तार से बताएंगे। अगली खबर की बात करें तो लोन वुल्फ अटैक। जी हां, अमेरिका में खतरा इस वक्त बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कहा यह जा रहा है कि अमेरिका में हाल के दिनों में जिस तरह से अटैक हुए हैं, आतंकी हमले चाहे जैसे भी हो, लेकिन हमला करने वाला शख्स 1 या 2 की संख्या में होते हैं। और यह पैटर्न जो है अमेरिका में बहुत तेजी से फैला है। हाल ही में आपने देखा कि कैसे ऑस्ट्रेलिया में इसी तरीके से अटैक किया गया था। और अब अमेरिका की जो खुफिया एजेंसीज हैं, चाहे FBI की बात करें या फिर दूसरे होमलैंड सुरक्षा विभाग DHS की बात करें, ये तमाम लोग इसे लेकर अलर्ट भी जारी कर चुके हैं। और कहा यह जा रहा है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान या फिर उससे पहले अमेरिका में इस तरह के अटैक हो सकते हैं। अब सवाल यह है कि अमेरिका सुपर पावर वाला देश आखिर इन अटैक को रोक पाने में नाकाम क्यों हो रहा है? क्योंकि इन अटैक के बारे में पता लगाना मुश्किल होता है। जो अटैकर्स हैं वो बिल्कुल अलग थलग पड़े रहते हैं, नो कम्युनिकेशन। और उसके बाद ये खुद डिसाइड करते हैं कब हमला करना है, कैसे करना है। इस वजह से कम्युनिकेशन गैप होता है, पता नहीं चलता है। लेकिन फिलहाल थ्रेट है अमेरिका में, क्यों है, किसकी वजह से है, ये पूरी कहानी हम आपको टॉप एंगल में बताने वाले हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की भी बात करेंगे।
उस पाकिस्तान की जहां इमरान खान इस वक्त मुश्किल में है, लेकिन बार बार नए आरोपों को लगाने के बाद एक नया आरोप एक बार फिर पाकिस्तानी सरकार को परेशान कर रहा है। और इस बार यह आरोप उनके बेटों ने लगाया है। जी, उनके दोनों बेटों ने कहा कि डेथ सेल में इमरान खान को रखा जा रहा है और धीरे धीरे मौत के करीब ले जाया जा रहा है। इस बयान के बाद पाकिस्तान की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है, क्योंकि एक तरफ आजादी या मौत का नारा लग रहा था और खैबर पख्तूनख्वा के सीएम भी इमरान खान को छुड़ाने के लिए सड़क पर आ गए, और अब पीटीआई के कार्यकर्ताओं के साथ इमरान खान के बेटे, परिवार वाले डेथ सेल वाला बयान देकर कहीं ना कहीं इसे सियासत में भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस खबर के भी पीछे की इनसाइड स्टोरी मैं आपको टॉप एंगल में बताऊंगा। एक और खबर अमेरिका और पाकिस्तान से जुड़ी। जिस असीम मुनीर को सबसे बड़ा पद मिला है पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी मुसीबत बनने जा रहे हैं। जी हां, अमेरिका ने मुनीर को दो टूक कह दिया है कि अब गाजा में पाकिस्तानी सेना भी जाएगी। जो ज्वाइंट सेना होती है, संयुक्त सेना जो होती है, उसके लिए पाकिस्तानी सेना को भी भेजा जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो आप मानिए पाकिस्तान के अंदर ही हिंसा और विद्रोह शुरू हो जाएंगे। लेकिन मुनीर मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार जा चुके हैं ट्रंप के दरबार में और एक बार फिर ट्रंप ने बुलाया, फिर जाएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो विद्रोह होगा पाकिस्तान में, और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ही भुगतना पड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात कि मुस्लिम कंट्रीज जो हैं उनमें पाकिस्तान इकलौता है जिसके पास परमाणु बम है, और ऐसे में बहुत बड़ा खतरा पाकिस्तान अपने ऊपर ले रहा है अगर मुनीर ने उनके फैसले को मान लिया तो। ये तमाम खबरें जो टॉप एंगल में आपको मैं बताऊंगा, जुड़िएगा मेरे साथ रात 10 बजे टॉप एंगल में अलग नजरिए से खबरों को देखने के अंदाज के साथ। देखते रहिए आप भारत एक्सप्रेस।